Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब से, जहां पर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो 18% है इंडिया में, लेकिन लीडरशिप नहीं है। और पंजाब की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे 2% है और हम यूनाइटेड हैं श्री अकल तख्त साहिब के हाथों। जी हाँ, ये बात जो आ रही है पंजाब की, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी और बताया जा रहा है कि पंजाब जो है भगवंत मान जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे वो नाराज़ हैं और अटैक, शार्पेस्ट अटैक जो है वर्बल अटैक किया गया है उनके ऊपर। जब बात करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने यह बताया कि पंजाब गवर्नमेंट जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, भगवंत मान नहीं चला रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम भगवंत मान को सिख नहीं मानते क्योंकि वो सिर्फ टर्बन पहनते हैं, लेकिन वो सिख नहीं है, उनको सिख की हिस्ट्री भी नहीं मालूम। इस तरह की बात उन्होंने कही। पंजाब की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी हाल ही में वहाँ पर जो है 92 सीट्स जीते हैं 117 में, और लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर वो पंजाब में एंट्री मारी है। 11 बॉम्ब की घोषणा आ गई है मुंबई में। यहाँ आरबीआई और कई सारे बैंक्स को एक थ्रेट मिला है ईमेल पर, जहाँ पर HDFC बैंक, ICICI बैंक के अलावा ऐसे कई सारे लोकेशन से आरबीआई के वहाँ पर हो सकता है बम ब्लास्ट, इस तरह का ईमेल आया था। ईमेल के बाद पुलिस डिपार्टमेंट और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर RBI गवर्नर ने जो है ये बताया जा रहा है कि उनका रेजिग्नेशन देना चाहिए, और ये सेंड किया है खिलाफत इंडिया, ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये ईमेल भेजा गया है। मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बताया जा रहा है, और ABP न्यूज़ ने एक्सेस किया है एक कॉपी थ्रेटनिंग ईमेल की, जहां पर आप देख सकते हैं निर्मला सीताराम मिनिस्टर और जो है कई सारे लोग इसमें कंट्री के बिगेस्ट स्कैम के अंदर जुड़े हुए हैं, इस तरह की बात बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी अब 2024 के लोकसभा पोल जो कर्नाटक में हैं उसी को चलते हुए 28 सीट कर्नाटक के अंदर हैं, और किस किस को ये टिकट दी जाए, किस किस को MP के लिए जो है नॉमिनेट किया जाए, इस पर बात की जा रही है। और उम्मीद करते हैं और ये करते हैं कि देखना होगा कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, पिछली बार की वो इलेक्शंस हारे थे, तो इस बार क्या होगा इस सीट का। पिछली बार के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 28 सीट में से सिर्फ एक ही MP सीट कांग्रेस जीती है, जो कि DK सुरेश ने जीती है बेंगलुरु रूरल से। इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर करा है वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज 20% डिस्काउंट में। जी आप फर्दर डिटेल्स के लिए और फ्री काउंसलिंग के लिए विजिट करें इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, एड्रेस MG रोड, आदर्श नगर, अपोजिट कल्याण मंडप, कलबुर्गी। उसके बाद आप सबकी फिक्र हम समझ सकते हैं, कोविड के चलते आप सबकी फिक्र है, उसी को चलते मैं आपको 2-3 अहम खबर बता रहा हूँ। कर्नाटक में जो है 34 केसेस हुए हैं नए JN वायरस के, और आप सबको बता दें कि इंडिया में टॉप में कर्नाटक ही आ रहा है 34 में। उसके बाद आपको अलग अलग जो है स्टेट्स मिल रहे हैं, इसमें गोवा, केरला भी शामिल है, और उसी को चलते हुए प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं और मीटिंग्स भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल में लाया जाए। फिलहाल तो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन न्यू ईयर पर असर पड़ चुका है। न्यू ईयर के असर इस बात ये है कि आपको 1 बजे तक ही पार्टी करने का जो है मौका दिया जा रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि 2 बजे कोविड आता, ऐसी किसी बात है कि 1 बजे तक पार्टी करने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद जो है आपको पार्टीज बंद करना होगा बेंगलुरु में, ये बात बताई जा रही है। इसके बाद एक और बात आपको बताता हूँ कि एक और पॉजिटिव वुमेन जो है आंध्रा में उनकी डेथ हो चुकी है कोविड को चलते हुए, लेकिन वो लेडी को सिर्फ कोविड नहीं था, उनकी मल्टी ऑर्गन फेलियर भी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन हम बेवजह कोविड को जो है नाम लेते हैं। कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल बीमारी की तरह जो है आप लोगों को ये करना। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके अंदर अवेयरनेस आने के लिए। घबराइएगा मत, बिल्कुल ये बिल्कुल एक फीवर की तरह है, अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी केसेस आए हैं अब तक जल्द से जल्द वो रिकवर होकर हम इससे बाहर निकले। उसके बाद अहम खबर बता रहे हैं कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने आज, जैसे कि हमने बताया था कि 26 दिसंबर को युवा निधि आखिरी पोल प्रॉमिस को एग्जीक्यूट किया गया है। ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स जो है उनका पेमेंट हो जाएगा स्टार्ट। गवर्नमेंट का
जनवरी 12 से, जहां पर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। स्कीम की ऑफर करिए, आपको बताते हैं 3000 ग्रेजुएट को और 1500 रुपये डिप्लोमा होल्डर्स को जिन्होंने 2022-23 एकेडमिक ईयर में पास किया है या 6 महीने उन्होंने उस वक्त साल में पढ़ाई की है। पैसे उन्हें मिलेंगे जिनको जॉब नहीं मिला है, उनके 180 दिन कंप्लीट होना चाहिए। डेट ऑफ पासिंग, डिग्री डिप्लोमा के बाद 180 दिन पास होना चाहिए। 180 दिन यानी कि कम से कम 6 महीने तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें ये पैसे मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी के लीडर यतनाल ने एक बड़ा खुलासा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चंद ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने अपनी ही पार्टी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा पर 40,000 करोड़ रुपए लूटने की जो है इल्ज़ाम लगाया है कोविड-19 की क्राइसिस में। उन्होंने कहा कि एक मास्क 45 रुपये का था, लेकिन BSY गवर्नमेंट ने इसे 485 बिल किया है। 10,000 बेड रेंट पर दिए गए हैं और हर बेड पर 20,000 रुपये। और HK पाटिल उस टाइम पे चेयरमैन थे। 8 से 10 लाख रुपए एक कोरोना पेशेंट को दिया जा रहा था, तो करीब 40,000 करोड़ का हिसाब बता रहे हैं। क्या इनका मामला, आइए सुनते हैं। 20 ಸಾವಿರನಾಗ ಒಂದು ಕಾಟ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಸಲಾಯಿನಿ ಇರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇವರು ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಕ ಬಿಡ್ತೈತನ ಕರೋನಾದಾಗ ದಾಖಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಾಗೇ ಐತಿ ಅದೇ HK ಪಾಟೀಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ CC ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆವಂದ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ उससे गुलबर्गा से हम बात करते हैं। कंप्लेंट फाइल किया गया है कर्नाटक प्रभाकर भट्ट के खिलाफ, जो कि डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं वुमेन के, डाइवर्स वुमेन को डिफेम करना, वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करना मुस्लिम लेडीज़ के खिलाफ। इस पर SDPI गुलबर्गा और वुमेन इंडिया मूवमेंट की टीम ने एक जो है स्पेशल कंप्लेंट दी है। डेलीगेशन लेड किया है सैयदा सादिया, SDPI स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, रेहाना बेगम, सैयद अली मिलाही, समीना बेगम, सालेहा बेगम और आबिदा बेगम ने। जी अगर हम बात करें आपको तो R चेतन पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की और एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि प्रभाकर भट्ट और जो सिद्धलिंगय्या स्वामी, ऐसे जो जितने भी प्रमोद मुतल्लिक, ये जो बजरंग दल के RSS के जो लोग हैं, श्री राम सेना के जो लोग हैं, लगातार मुस्लिम औरतों को जो टारगेट कर रहे हैं, जो औरत की डिग्निटी को, एक वुमेन कम्युनिटी को जो टारगेट कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन कब लेंगे ये लोग? अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा सर्विस ला रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल उम्रा पैकेज ओनली एट 92,000 रुपीज। 1 जनवरी और 23 जनवरी को है डिपार्चर। बुकिंग के लिए जनाब अब्दुल जावेद को स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करें। उसके बाद हम बात करते हैं MLA मैडम खनीज फातिमा साहिबा ने नॉमिनेट किया है मोहम्मद शहाबुद्दीन को एज लैंड ट्रिब्यूनल मेंबर। जहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहाबुद्दीन साहब जो सालों से खमरुसलाम साहब की जो है बहुत लॉयल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत लॉयल रहे हैं, उसी को चलते हुए उन्हें जो है आज इस चीज़ का जो है बड़ी पोस्ट दी गई है। आइए देखते हैं। उसके बाद हम बात करें दलित संघर्ष समिति की तरफ से मेंबर्स ने आज एक प्रेस मीट की है। मडिका मुन्नाडी प्रोग्राम को चलते हैं 29 दिसंबर को। आइए देखते हैं। ರಂಗಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ವಿರೋಧ ಅದ। ಅದು ಮಾದಿಗರ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, BJP ಮಾದಿಗರ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ। ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ, ಅದು ಸಮಾಜ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ। ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ। ಅದೇ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು। उसके बाद हम बात करते हैं श्री निदमा मणि स्वामी थर्ड पीटा अरुणा शमरगा प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए सुलपट मठ स्वामी जी ने अपील किया है। आइए सुनते हैं। 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಾಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, SC ಮಾದೇವಪ್ಪನವರು, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ बोलता इधर है। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की।
थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है वॉट यू हैव डन इज नथिंग कंपेयर टू वॉट यू कैन डू। यानी कि आप जो अब तक करते आए हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे आपको जो करना है वो बहुत कुछ है। यानी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अपनी चीज़ों से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाएं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताते हैं उबले वंडे के। मैं भी आज उबला वंडा खाया था, इसी बात को चलते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉइल्ड एग के बेनिफिट्स क्या हैं। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, प्रोमोट करता है सेल कैविटी, रिच इन कोलिन, रिच इन ओमेगा 3, लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए खासतौर पर बहुत अच्छा है और सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मिलेगा। Comment section is presented by Noble College of Paramedical Sciences. Admissions open for Diploma in Operation Theatre and Anesthesia Technology and Diploma in Medical Laboratory Technology. Call the number on screen. तो सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हमें बुलेटिन पे देखते हैं और मैं जो है आज एक वेडिंग में गया था तो बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई और डेली बुलेटिन को बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है और डेली बुलेटिन बहुत सारे लोग देखते आ रहे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल। और हम गोहाश की टीम एंटायर सभी जो लोग देख रहे हैं उन सब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोहम्मद इरफान शेख ने सलाम लिखा है, भाई आपका नंबर लिख रहे हैं तो आप नंबर लीजिए 9113542278। यूसुफ लिख रहे हैं जय श्री राम तार भाई, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। तार भाई अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लिख रहे हैं। सैयद जाफर ने गुड मॉर्निंग लिखा, मेरा तबस्सुम में सलाम लिखा है। ऑन पैसिव लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, लेट एपीजे अब्दुल कलाम सेड सीड्स आर लाइक सिटीजन ऑफ द नेशन एंड डेमोक्रेसी शुड गिव सिटीजंस द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, ग्रो एंड रियलाइज। हर किसी को अपनी पड़ी है, फलस्तीन के बारे में कोई नहीं बोल रहा, लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद। मोहम्मद गैसुद्दीन लिख रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में हर स्कूल के बच्चे जो है हार्ट चेक कराना चाहिए, बिल्कुल एक कैंप रखना चाहिए, कैंप रखना ज़रूरी दिख रहा है मुझको। मोहम्मद जावेद लिख रहे हैं कि विमल में कंकर बहुत आ रहे हैं शाहरुख अजय देवगन और अक्षय कुमार को बोलो भाई विमल में केसर के साथ साथ कंकर भी ऐड करो, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। और सलमा शेख लिख रहे हैं कि लॉकडाउन होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपकी न्यूज़ से हमको इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है। थैंक्स रिलेटेड टू गल्फ रिटर्न प्लीज़ इन्फॉर्मेशन ऑफ कोविड। सैयद यासिन हुसैन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कोई फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल लोगों को भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक RT-PCR टेस्ट करना चाहिए। अब्दुल कलाम सलाह लिख रहे हैं 14 साल की बच्ची की मौत को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इंसान जितना तरक्की कर रहा है अल्लाह ने मौत को उतना आसान कर दिया है। छोटी उम्र में पहले से ऐसे बीमारियां नहीं होते थे, अल्लाह हम सबको बीमारी से बचाए। बच्चे के जो हाल ही में 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को जो हार्ट अटैक हुआ है उसी को चलते हुए मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। जुनैदी अमीन पाशा लिख रहे हैं माशाल्लाह गुलबर्गा रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा है अलन चेक पोस्ट से शाहबाजार नाका तक, जिससे मुझे खुशी हो रही है और मेरी गुजारिश है कि ऐसा काम पूरे गुलबर्गा में हो। अतीक कुरैशी इंडिया लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं चितापुर से हूँ। हमारे घर के पास एक लड़का का कत्ल बेरहमी से हुआ है, आप उसकी न्यूज़ डाले ही नहीं बोल रहे हैं अतीक भाई, तो आई थिंक वो न्यूज़ हम तक पहुँची नहीं और वो न्यूज़ के अंदर कुछ अगर कंफर्मेशन नहीं होता है पुलिस डिपार्टमेंट से तो वो न्यूज़ हम नहीं डालते, क्योंकि उसके अंदर थोड़े इश्यूज़ होते हैं, मर्डर के वगैरह देख के हम डालते हैं। सैयद मेघ फातिमा ने सलाम लिखा है। मोहम्मद हनीफ पाशा ने सलाम लिखा है। ग्रेजुएट की स्कीम का क्या हुआ? आज ग्रेजुएट की स्कीम को इनॉग्रेट किया गया है। उसके बाद युवा निधि की स्कीम, जैसे मैंने आज बुलेटिन में इंक्लूड कर दी है युवा निधि की स्कीम, तो स्कीम तो आज से स्टार्ट हो चुकी है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।